हमारे साथ आप देख पा रहे हैं युवा साथी लोग हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? जी, विजय कुमार नाम है। विजय जी हमारे साथ हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं कौन सा स्थान है? ये कर्मा बसंतपुर पंचायत के बतसपुर टोला है, गाँव। अच्छा, मतलब औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कर्मा बसंतपुर पंचायत का बतसपुर टोला है। यस। चलिए, तो इस टोला पे हम गुजर रहे थे तो एक बैनर लगा था, चूंकि संत शिरोमणि जयंती मनने जा रहा है 12 फरवरी को। उसकी तैयारी में यहाँ के युवा लोग जुटे हुए हैं। तो कुछ युवा लोग थे, तो हम उनको देख करके यहाँ पे रुके कि सिर्फ ये मूर्ति पूजा में ही संलिप्त हैं पूरी तरह से, या शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं, आखिर समाज का क्या अवस्था है। तो इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हम रुके हुए हैं। आपकी शिक्षा क्या है, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएशन फाइनल हूँ 2019 में। अच्छा। अभी फिलहाल मैं एमसीए कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब भाई साहब इस छोटे से मोहल्ला में रह करके, इस टोला में रह करके और ग्रेजुएशन फाइनल करके और एमसीए कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो ये गांव है, जो टोला है, किस बिरादरी के लोग सबसे अधिक रहते हैं? यहाँ पे रविदास समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा नहीं, पूरा ये गांव ही रविदास समाज का है। अच्छा, तो ये पूरा जो मोहल्ला है कितने घर का ये बस्ती है? लगभग 25-30 घर का। 25-30 घर में कितने लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में हैं? एक है वो टीचर में है, अच्छा, और महिला लोग हैं, कुछ आंगनबाड़ी में है और कुछ जीविका में भी काम करती हैं। गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं, सरकारी नौकरी में? एक है हमारे, उनका नाम जितेंद्र है, अच्छा, वो है। पूरा मतलब संविधान को लागू हुए 75 साल गुजर चुका है, और चूंकि आप रविदास परिवार से हैं, एससी एसटी वर्ग से हैं, तो मूल रूप से आरक्षण उसी समाज के उत्थान के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया प्रावधान संविधान में, तो उसका लाभ अभी तक एक व्यक्ति लिया है सिर्फ। जी हाँ। आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन किए या एमसीए किए, तो इसमें आपको आरक्षण का लाभ मिला कि नहीं मिला? आरक्षण के लाभ शिक्षा के क्षेत्र में तो मिला है। मिला मिला है। है। जी, अच्छा, मिला है। ठीक है। और यहाँ पे जो भाई लोग हैं, आप लोग का क्या शिक्षा दीक्षा है? कोई है ऐसा जो ग्रेजुएशन किया हो, या इन भाई साहब के जैसा और उच्च शिक्षा कोई प्राप्त कर रहे हो, आप लोग में से कोई है? मैं बीएससी फाइनल कर लिया हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार है अच्छा, और 1 साल का कोर्स एडीसीए भी किया हूँ, अच्छा, कंप्यूटर कोर्स। अच्छा। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप भाई साहब? हम मैट्रिक पास हैं। उसके आगे? उसके बाद ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं। आप? हम भी ट्रक ड्राइवर हैं। आप भैया? मैं क्या पढ़ाई हुआ आपका? इंटर करके छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ दिए। आप भैया? इंटर करके छोड़। आप? मैं मैट्रिक के पास हूँ, लेकिन इंटर कर रहे हैं। मतलब लगभग सभी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ जो भी हैं, तो बखूबी ये भली भांति अभी का वर्तमान जो परिदृश्य है हमारे देश का, राज्य का, ये अवगत होंगे, जान रहे होंगे, तो आसानी से हम इनसे चर्चा कर सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, आप शिक्षा के क्षेत्र में आपका यह टोला जो है वो आगे बढ़ रहा है, और आज का पीढ़ी जो है वो पढ़ रहा है। आप आरक्षण का लाभ शिक्षा में ले रहे हैं और भविष्य में आप भर्ती में भी लेंगे, ऐसा उम्मीद भी है। आप अपने इस टोला मोहल्ला के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और अत्यधिक उत्थान हो, इस विषय पर आप वर्तमान के जो आपके विधायक हैं राजेश राम, या अभी सांसद बने हैं अभय कुशवाहा जी, या सरकार है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्रीय विधायक राजेश जी से यही कहूँगा कि इस गाँव में, हमारे गाँव में शिक्षा के अभाव के कारण छोटे-छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमारे गाँव से करीब 3 किलोमीटर सिंहपुर गाँव में स्कूल है, और ये दक्षिण की साइड, और अगर उत्तर की साइड की बात करें तो कम से कम 3 किलोमीटर इधर तितराई है। अच्छा। हमारे गांव के छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, जो पहला, दूसरा, पांचवा, छठी क्लास तक के हैं, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने-आने में, बहुत समस्या झेलना पड़ता है। तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि वो हमारे कर्मा बसंतपुर पंचायत में बतसपुर गाँव को बारे में वो सोचे, क्योंकि इनके बारे में 2 साल पहले भी या कंटिन्यू हम लोग मांग कर रहे हैं। उनको हमारे यहाँ रविदास जयंती मनाया जाता है, उनमें उनको भी बुलाया जाता है। वहाँ पे मांगा भी गया है कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है और स्कूल का व्यवस्था कराया जाए, सरकार से ही मांग है। जी। हाई स्कूल कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से हाई स्कूल नहीं 5 किलोमीटर है, जीवा बीघा, और फिर इधर खड़िया लगभग 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपके इस गांव से लड़कियां कैसे पढ़ने जाती हैं उतना दूर? भाई जो अफोर्ड कर पाती हैं साइकिल वाइकल से कर लेती हैं, जिनके पास मौजूद है, बाकी लोग पैदल करते हैं।
मतलब प्रत्येक घर की जो लड़कियां हैं वो पढ़ने जाती हैं। जी जाती हैं पढ़ने, पढ़ने में बहुत इच्छुक हैं, लेकिन असुविधा के कारण बहुत सी लड़कियां नहीं जा पाती हैं। आपके चैनल के माध्यम से उन तक अगर संदेश जाता है तो विधायक जी से यही कहेंगे कि हमारे कर्मा बसंतपुर पंचायत के बतासपुर गांव में जितना जल्दी से जल्द हो सके हमारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था करवा दें। जी। अच्छा, इस सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं इसके कार्य से? सरकार में इन्हीं को पुनः रखना चाहते हैं या फिर सरकार बदलाव करना चाहते हैं? तो हम तो चाहेंगे कि ये सरकार के बदलने की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मतलब जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी तो सरकार नीतीश कुमार का है, अभी जो भर्ती हो रहा है इन्हीं के द्वारा हो रहा है। स्कूल बोले कि प्राथमिक से मिडिल हो गया, मिडिल से हाई हो गया, हाई से +2 हो गया, जो सरकार है वही कर रहे हैं। तो इनके कार्य से आप मतलब क्यों संतुष्ट नहीं है और क्यों बदलाव चाहते हैं? देखिए पार्टी को मतलब चेंज करने की जरूरत इसलिए होता है कि अब एक ही पार्टी बनी रही है सरकार में, तो वो विशेष जो विकास है वो नहीं कर पाती है ना। इसलिए बिहार में सरकार को चेंज होना जरूरी है। अच्छा, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र का महत्व है कि सत्ता परिवर्तन होता रहे, नहीं तो फिर बादशाहियत आ जाएगी, राष्ट्रीय सत्ता जैसा आ जाएगा। बदलाव होगा तो फिर विकास और अत्यधिक होगा, इसलिए आप बदलाव लाना चाहते हैं। मतलब मन बना चुके हैं कि सरकार को बदल देना है। अच्छा, आप लोग जिस समाज से हैं, दलित पिछड़ा वर्ग, तो इसके उत्थान के लिए कुछ महापुरुष जो हुए, चाहे संत शिरोमणि हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, माता सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, है ना? तो इस प्रकार से कितनों का आप नाम जानते हैं जो अपने समाज से हैं और हमारे समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, या फिर आप शिक्षा इतना अत्यधिक हासिल किए, आप एमसीए कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में हैं, जिस मोहल्ला में आप हैं, यहाँ के कोई युवा यदि एमसीए कर रहा हो तो काबिले तारीफ है, क्योंकि हम दलित मोहल्ले जो दलित महादलित का जो टोला है वहाँ पे घूमते हैं, तो हमारे आपका जो पीढ़ी है अब स्कूल का मुँह अब तक नहीं देखा है और आप एमसीए कर रहे हैं। तो यहाँ तक आने में आखिर किनकी भूमिका, आप किनको आप इसका श्रेय देना चाहेंगे जो हमारे समाज के उत्थान के लिए काम किए हैं? इनका श्रेय तो ऐसे हमारे जब भारत संविधान नहीं था उससे पहले हम लोगों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहेब ने जब संविधान लिखा, उसको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय हम लोग का अधिकार मिला पढ़ने लिखने का। उस समय से हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जो दलित भाई हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाया है, वो अभी भी मतलब दबे कुचले हैं। उनको शिक्षा मतलब समझ में नहीं आता है या वो अपने पावर को समझ नहीं पाते हैं। हम लोगों को असली जो अधिकार है, असली जो हम लोगों को जो बाबा साहब ने दिया है, वो 3 बात ही बाबा साहब ने बोले थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और इस तीनों बातों पे हम लोग नहीं चल रहे हैं। हमारे समाज के लोगों ने इन पे नहीं चल रहे हैं। जिस दिन इस पे चलना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी समाज मतलब कम समय में ज़्यादा विकास कर पाएगा, है ना? वैसे हमारे यहाँ लगभग 15 साल से हमारे यहाँ जयंती समारोह मनाया जा रहा है और हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हम लोग इसी महापुरुष जो है, जैसे संत शिरोमणि रविदास बाबा हो गए, है ना, ज्योतिबा फुले, है ना, साहू जी महाराज, माता सावित्रीबाई फुले। ये माता सावित्रीबाई फुले हमारे यहाँ भारत में सबसे पहला महिला स्कूल जो है उन्होंने खोला था, और उन्हीं के बदौलत आज जितनी भी महिलाएं पढ़ लिख रही हैं। आज कोई कहे कि हमको सरस्वती जी दे दिए हैं या कोई दे दिए है, तो हम उसको नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ हमारे लिए माता सावित्रीबाई फुले स्कूल खोले और उनके बदौलत हम पढ़े लिखे, हमारी माताएं बहनें पढ़े, और हम जो अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया, हम उनके बदौलत अभी तक आरक्षण मिल रहा है और उससे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी जो है एक राष्ट्रीय पटल पर एक बहस छिड़ी हुई है आरक्षण को लेकर के, आप भी शायद अवगत होंगे उससे कि आप जैसे एससी वर्ग से हैं, एसटी वर्ग से? एससी वर्ग से हैं। एससी वर्ग में बहुत सारे जातियां आते हैं, तो उसमें अब हो गया कि जो रविदास जाति है, चमार जाति है, वो ज्यादा लाभ ले लिया आरक्षण का, इसलिए इसको कम आरक्षण दो। और जो जैसे मुसर हो गया, डोम हो गया, भुइयां हो गया, या और कोई आपके वर्ग में मतलब जाति आता होगा, वो कम लाभ लिया है इसलिए उसको ज्यादा दो। ऐसे मैंने जातिगत तोड़ा जा रहा है। इस पर जो
हमारे दलित महादलित पिछड़े वर्ग समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों का कहना है कि यह वर्तमान सरकार का जो है आरक्षण को खत्म करने का एक साजिश है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण खत्म करने के लिए एक बहस छिड़ा हुआ है। आरक्षण को देश का नासूर तक बता दिया जाता है कि आरक्षण की वजह से हमारा देश जो है वो पिछड़ा अवस्था में है और विकास नहीं कर पा रहा है। यदि आरक्षण खत्म हो जाए तो हमारे समाज का क्या होगा? और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण के ऊपर जो खत्म करने को लेकर के बहस एक छिड़ी हुई है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? आरक्षण तो खत्म नहीं होगा। हुँ, हुँ। एक बार शायद आप लोग भी देखे होंगे यहाँ पे जो एक्ट एसी-एससी एक्ट जो खत्म हुआ था, हुँ, हुँ। उस समय क्या हाल हुआ था पूरा भारत में। बिल्कुल। अगर आरक्षण अगर खत्म करने की कोई भी सरकार अगर बात करती है, हुँ। तो पूरे भारत में चक्का जाम, बंदी ये तय है। अब ये संभव नहीं है। हुँ। आरक्षण को खत्म कर देना इतना आसान नहीं है। इस पे हमारे लोग भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कहने से आरक्षण खत्म हो जाए। और बात रही अगर हमारे से भी नीचे कास्ट जो मूसर है, हुँ। तो उन लोगों को आरक्षण तो है ही। तो उन लोग को आरक्षण के बाद भी उन लोगों को समाज में कोई वैसा व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, हुँ। है ना, हुँ। जो उनको पीछे छोड़ देता है, वो अपने आगे निकल जाते हैं। हुँ। तो हम वैसे समाज, वैसे लोगों से कहना चाहेंगे कि वो अपना समाज को लेके चले। बिल्कुल। अगर जिस दिन अपना समाज को लेके चलेंगे, तो वो हमारे उम्मीद से कोई समाज पीछे नहीं रह पाएगा। हुँ। और कितना भी मान ली कि ये चमार जाति के अगर आरक्षण कम करके मुसहर के दे देगा, अगर आरक्षण ज़्यादा कर दिया, तो ये विकास संभव नहीं है, नहीं। नहीं हो सकता है ऐसा। मतलब जो जिस वर्ग में है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लागू कर दिया आरक्षण का नीति, उससे अनुरूप मिलते रहना चाहिए। तोड़-मड़ोड़ कर जो देने का प्रयास कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, आपका ये कहना है। यस सर, जी। और जो समाज में अत्यधिक पिछड़ा है, उनको सभी लोग साथ में लेकर के चले, ये आपका कहना है। जी, जी। आप लोग जो भाई हैं, जो कोई भी जयंती मनाते हो, संत शिरोमणि का हो, माता सावित्रीबाई फुले का हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर का हो, ज्योतिबा फुले का हो, पेरियार का हो, जिनका भी मनाते हो, आप अपने समाज के जो बुद्धिजीवी, चाहे प्रतिनिधि हो, पदाधिकारी हो, उनको बुलाते हो, तो आप अपने इस गाँव के विकास से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उनको आप लिखित दें, ताकि उनको ध्यान में रहे और टेलीफ़ोनिक माध्यम से उनसे संपर्क में आप रहें, उनके पीए से या उनसे डायरेक्ट रूप से, ताकि आपकी माँगों पर वो विचार करें और आपकी माँग जो है, वो मानें। लालू यादव के बारे में आपका क्या ख़यालात है? चर्चा होता है कि बिहार में जो है, वो लालू यादव का देन है कि हमारा जो दलित, महादलित पिछड़ा वर्ग जो है, वो उत्थान कर रहा है। क्या यह सत्य है? लालू यादव का इसका क्रेडिट दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। अच्छा। लालू यादव भी हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किए हैं। अच्छा। जी। चलिए, अब आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक से या सांसद से इन सारी बातों पर? विधायक जी से यही कहना चाहेंगे कि इलेक्शन से पहले हमारे यहाँ जो बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, हुँ, स्कूल का व्यवस्था यहाँ पे करवा दें इस गाँव में, हुँ, ताकि हम लोग को बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें। हुँ, उच्च शिक्षा हासिल हम लोग तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो स्टार्टिंग को, बेस को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ स्कूल को बहुत ज़रूरी है। यही विधायक जी से आग्रह करेंगे, सांसद जी से भी यही उम्मीद रखते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ बहुत अच्छे लोगों से मिले, सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे और भाई साहब काफ़ी पढ़े-लिखे हैं। तो चूँकि लंबा इसलिए हो गया कि इनसे बात करके अच्छा लगा। विभिन्न मुद्दों पर हम सिर्फ़ ये जानना चाह रहे थे, जो हमारे समाज में एक ख़्यालात हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके अंदर, ये जो दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग के जो बच्चा होता है, युवा होता है, वो बिना विद्यालय गए ही डिग्री हासिल कर लेता है। वो उसके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री तो होता है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं होता है। तो भाई साहब से अलग-अलग मुद्दों पर बात करके सिर्फ़ हमको समाज के सामने लाना था कि हमारा जो दलित परिवार है, पिछड़ा वर्ग है वो युवा के पास सिर्फ़ डिग्रियाँ ही नहीं है, बल्कि डिग्रियों के साथ-साथ उनके पास नॉलेज भी है। तो इस वजह से हमने विभिन्न मुद्दों पर इनसे बात किया और आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से अलग-अलग मुद्दे पर जो इन्होंने अपना विचार रखा है और जो अपना जो विवेक से जवाब देने का प्रयास किया है, कहीं न कहीं भाई साहब के अंदर जो डिग्री है, उसके अनुसार इनके पास नॉलेज भी है